नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सीएम जयराम का तंज, बोले अमेठी में दिखती हार से घबराए कांग्रेस सेनापति। कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता असमंजस में, कांगड़ा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट फाइनल न होने से निराशा का दौर जारी। राहुल गांधी के 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ने की टिप्पणी पर राठौर का पलटवार, बोले मोदी अटल अडवाणी भी 2 जगह से लड़ चुके हैं चुनाव। कांगड़ा के 2 गांव पांगी की 16 पंचायतें नहीं करेंगी लोकसभा चुनाव में मतदान। इंदौरा में पानी की टंकी में मिले मां बेटे के शव, मायके वालों ने लगाया बेटी की हत्या का आरोप। और हिमाचल की रानी खेलेगी जूडो एशियन गेम्स, यूएई में होगी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावी संग्राम में अब जुबानी जंग भी छिड़ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा से भयभीत होकर देश भर में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से डरकर केरल की वायनाड सीट पर मुस्लिम लीग की शरण में चले गए हैं। हिमाचल में चारों सीटों पर कांग्रेस टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में चुनावी दौर के दौरान उन्होंने खुद अनुभव किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर हताश का माहौल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में चल रही मोदी लहर का नतीजा है, कांग्रेस का सेनापति ही मैदान छोड़ गया है। राहुल गांधी केरल की मुस्लिम बहुल वायनाड सीट को सुरक्षित मानकर कट्टरपंथी पार्टी मुस्लिम लीग की मदद से चुनाव लड़ेंगे। वहां 56% आबादी मुसलमान है। भारत विभाजन की जिम्मेवारी मुस्लिम लीग के साथ एक बार फिर कांग्रेस ने सांठगांठ करके अपना सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में हमीरपुर व कांगड़ा के लोकसभा टिकटों पर असमंजस के बादल छंट नहीं रहे हैं। अंदर खाते कांग्रेस ने कांगड़ा में पवन काजल और हमीरपुर में सुखविंदर सिंह सुक्खू को फाइनल कर दिया है, लेकिन दिल्ली से टिकटों का ऐलान नहीं हो रहा है। ऐसे में इन दोनों संसदीय क्षेत्रों के कांग्रेसी असमंजस में फंसे हैं और निराश हैं। हमीरपुर से चुनाव लड़ने के लिए सुखविंदर सिंह ने हाँ कर दी है। उनके साथ कई विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों ने दिल्ली तक को पत्र लिख दिया। कांगड़ा में पवन काजल चुनाव में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में दिल्ली दरबार में हो रही देरी यहां कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डाल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के उन नेताओं को आड़े हाथ लिया है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को जरा अपने नेताओं के इतिहास पर भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी का 2 जगहों से चुनाव लड़ना उन लोगों की भावनाओं का आदर और सम्मान करना है जो चाहते थे कि राहुल साउथ से भी चुनाव लड़े। राठौर ने भाजपा को याद दिलाते हुए पूछा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगहों से क्यों चुनाव लड़े थे। राठौर ने शांता कुमार के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह के एक होने को महज एक नाटक कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में प्रदेश में जब पंडित सुखराम उनकी पार्टी में शामिल हुए थे तब क्या वे आरोप मुक्त थे। कांग्रेस में आए तो दोषी, भाजपा में जाए तो पुण्य। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद वह अपना टिकट कटने के कारण सदमे में हैं और अपनी खींच मिटाने के लिए दोषारोपण कर रहे हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मेरा वोट मेरी ताकत, मेरा वोट मेरी शक्ति। सही को चुनेंगे, हम वोट जरूर देंगे। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार वोट देने वाले हैं तो एनरोलमेंट के लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भरें। देश के महा त्योहार का हिस्सा बने। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। जिला चुनाव अधिकारी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यह 1970 का दशक था जब देहरा उपमंडल के धंगड़ गांव को सड़क निकाली गई थी। लोग खुश थे कि सड़क निकाली गई है तो यह एक दिन पक्की भी होगी, मगर 1970 से आज दिन तक धंगड़ इंतजार ही करता रह गया और ये सड़क बरसात में नदी तो सूखे के दौर में खड बनती रही। धंगड़ के लोगों की सब्र का बांध टूट गया और गाँव वासियों ने शासन प्रशासन को सीधे चेतावनी दे डाली है कि सड़क चाहिए, सड़क के अलावा और कुछ नहीं। पूरे गांव ने अब कसम खाई है कि वे इस मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार की चेतावनी को लेकर सोमवार को एसडीएम देहरा ने खुद धंगड़ जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कोई बीमार हो जाता है तो मर सकता है, लेकिन ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं। और हम इस बार इलेक्शन में धार बूथ नंबर 5
से बाइकआउट कर रहे हैं। हम कोई भी आदमी वोट नहीं करेगा। उधर विकासखंड परागपुर के तखनोली गांव के 20 परिवारों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। लोगों का कहना है कि कई बार लिखित शिकायत प्रशासन को दी गई। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर से भी गांव वालों ने लिख कर दिया था, मगर तत्काल रास्ते को बनाने के आश्वासन के अलावा आज दिन तक कुछ नहीं मिल सका। लोगों ने कहा कि अगर उन्हें समस्या से निजात नहीं मिली तो समस्त गांववासी इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी बात को अनदेखा न किया जाए, हमारी समस्या को सुना जाए और इसकी तरफ गौर किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो हमारा जो गांव है वो लोकसभा चुनावों से क्या पंचायत चुनावों से भी पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसी तरह पांगी सुरंग संघर्ष समिति ने भी लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। ज्ञात रहे कि पांगी घाटी के 30,000 लोग सुरंग नहीं बन पाने से बेहद दुखी जीवन जी रहे हैं। ऐसे में पांगी की 16 पंचायतों ने इस बार मतदान में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। अपनी मांग को लेकर ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना देंगे। संघर्ष समिति के संयोजक हरीश शर्मा ने बताया कि पांगी क्षेत्र के 30,000 लोग सरकार की बेरुखी के कारण आज भी 50 वर्ष पहले जैसा ही बदहाली का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार पांगी के लोगों ने ये डिसीजन ले लिया हुआ है, अगर टनल नहीं तो बोट नहीं। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत डाहकुलाड़ा गांव में सोमवार सुबह मां व मासूम बेटे का शव आंगन में बनी पानी की टंकी में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय सपना पत्नी अंकुश गुलेरिया अपने पति और 3.5 साल के बेटे अंगद के साथ रविवार रात को घर में सोई हुई थी। सोमवार तड़के 4 बजे जब अंकुश ने पत्नी सपना और बेटे को बिस्तर में गायब पाया तो उसने अपने पिता राम सिंह गुलेरिया को सूचित किया और गांव वालों को भी सूचित किया और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की गई। इसके बाद दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट इंदौरा थाना में दर्ज करवाई तथा सपना के पिता मंगल सिंह को भी सूचित कर दिया। अंकुश के बयानों के आधार पर जब उसकी माता ने घर के आंगन में बनी पानी की टंकी में कुछ आवाजें आने के चलते जब ढक्कन खोला तो उसमें सपना व मासूम अंगद का शव तैर रहा था। उधर मायके पक्ष ने सपना के पति, सास ससुर और ननद पर उसे दहेज के लिए बार बार तंग करने और कार की मांग करने का आरोप लगाते उसकी व उसके बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भिजवा दिया है। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। मायका पक्ष के आरोपों को देखते हुए मृतका के पति, सास व ससुर से इंदौरा थाना में पूछताछ की जा रही है। मां ने और पियो ने तीनों लड़के मारे। सर आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा किया? क्या वजह? खातिर कार मांगते थे अभी। ठीक है। मोटरसाइकिल दिया, मैंने सब कुछ दिया है, फ्रिज दिया है, जो जो डिमांड करते रहे वो देता रहा। मैं को 4 बजे उठा दिला, मैं 4 बजे उठी दिखा तो कोई भी नहीं थे। मैं मम्मी के ठाले दरवाजे कमरे दिखे, मैं सपना था अंगद नहीं थे, वहीं दौड़े। मम्मी ने देखा उन्होंने जिला टैंकी खोली, आंगन में ही जो वाटर का टैंक था उसमें हमें मिले हैं। इसके बाद मौके पे आके उन सब्जियों को पुलिस ने कब्जे में लिया। शवों को कब्जे में लेके हमने उनको पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को नूरपुर सिविल अस्पताल में भेज दिया है। दोनों पक्षों के जो कि यहाँ बयान लिखे जा रहे हैं, लड़की के फादर के जो बयान लिखे गए हैं और लड़के वालों के भी बयान लिखे जाएंगे और जैसे भी उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है बयानों के अकॉर्डिंगली अमल में लाई जाएगी। ठियोग की चियोग पंचायत के चड़ैल गांव में भड़के बेकाबू चिंगारियों ने 1-2 मंजिला मकान के 20 कमरे फूंक डाले। इस आगजनी में 3 परिवार बेघर हो गए। जानकारी के अनुसार इससे करीब 1.5 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इन लपटों के कारण 7 से 8 लाख रुपए की नकदी व इतने ही मूल्य के जेवरात समेत घर में रखा सारा सामान भस्म हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। तुलसीराम के 3 लड़के मोहन, रमेश व प्रताप सिंह का परिवार इस मकान में रहता था। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसडीएम ठियोग एमडी शर्मा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को 20-20 हजार रुपए की फौरी राहत के अलावा तिरपाल, कंबल तथा खाने की सामग्री का भी विशेष इंतजाम किया गया है। सूरज का सितम झेल रहे हिमाचल को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित सोलन के 1-2 जगह 5-6 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश होगी। पहाड़ों पर 7 अप्रैल जबकि मैदानी इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते मौसम साफ बना रहेगा। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही, लेकिन दिन के समय चली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। कुछ इलाकों के तापमान में गिरावट आने से गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है।
और अब खेल समाचार। यूएई में खेली जाने वाली सीनियर एशियन गेम्स में हिमाचल की जूडो खिलाड़ी रानी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद रानी प्रदेश की पहली जूडो खिलाड़ी बन जाएंगी जो एशियन गेम्स में खेलेंगी। जूडो कोच उत्तम सिंह डोड ने बताया कि सोलन की रानी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। रानी ने वर्ष 2016 में सीनियर नेशनल जूडो स्पर्धा में पहला पदक जीता था। इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने सीनियर नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता। बता दें कि इन दिनों रानी रोहतक प्रशिक्षण शिविर में प्रैक्टिस में जुटी हैं। पर्यटन एवं खेल नगरी धर्मशाला में दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट्स मिस हिमाचल 2019 का ताज जीतने को युवतियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को ग्रूमिंग सेशन के पहले दिन टॉप 20 फाइनलिस्ट में मिस ब्यूटीफुल आइज और बेस्ट स्माइल सबटाइटल प्रतियोगिता करवाई गई। मिस ब्यूटीफुल आइज का खिताब नूरपुर की रिया शर्मा जबकि बेस्ट स्माइल का खिताब शिमला के स्पर्श चौहान के नाम रहा है। मिस हिमाचल 2019 का ताज पाने को धर्मशाला पहुंची टॉप 20 फाइनलिस्ट ने शीला स्थित होटल दी ट्रांस में सबटाइटल अपने नाम किए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते ऊना में भयंकर सड़क हादसा, पालमपुर से सत्संग सुनकर लौट रहे बरेली उत्तर प्रदेश के मां बेटे की दर्दनाक मौत। ठियोग में नेपाली ने 10 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, बेसुध छोड़कर हुआ फरार। सर्दियों में बेकाबू हुए स्वाइन फ्लू ने 322 लोगों को लिया चपेट में, 40 को बेमौत मार डाला। और ऊना के कुठेड़ा खैरला में प्रवासियों की 40 झुग्गियां जलकर राख, प्रशासन ने प्रदान की फौरी राहत। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नन्हे पुष्कर रंजन की ये हिमाचली पेशकश। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।